नेत्र खुलेंगे, करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं आज की कहानी गुरुकुल से वापसी। दूर से ही कुमारों के रथ को आते देखकर नगरवासी खुशी से नाच उठे। आज जैसे सारा नगर अयोध्या नगरी के प्रवेश द्वार पर उमड़ आया था। अपने प्रिय राजकुमारों को देखने की लालसा मात्र से ही वे रोमांचित हुए जा रहे थे। कोई तुरही बजा रहा था, कोई शंख, कोई ढोल मजीरे बजा रहा था। नगर को तो नगरवासियों और कर्मचारियों ने मिलकर दुल्हन की तरह पहले ही सजा रखा था। फिर जैसे ही राजकुमारों के रथ ने नगर द्वार में प्रवेश किया, वैसे ही समस्त नर नारी मंत्रमुग्ध से हो गए। चारों राजकुमारों के चेहरों का अलौकिक तेज ऐसा था मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। कुछ देर बाद जैसे उनकी तंद्रा टूटी तो सभी प्रसन्न होकर राजकुमारों की जय जयकार करने लगे। श्री राम सहित राजकुमार जिस गली से गुजरते, बड़ी बूढ़ियां उनकी बलाएं लेती, युवतियां आरती उतारती और पुरुष वर्ग जय घोषों से वातावरण को गुंजा देते। उधर राजकुमारों के आगमन का समाचार पाकर तीनों रानियां खुशी से पागल सी हो उठी थी और महल के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। एक अन्य द्वार पर राजपुरुष एवं मंत्रियों सामंतों के साथ राजा दशरथ खड़े व्याकुलता से अपने पुत्रों के निकट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी श्री राम रथ से उतरकर भाइयों सहित महाराज दशरथ के पास पहुंचे और श्रद्धा से शीश नवाकर बोले, पिताश्री, आपका पुत्र राम आपकी चरण वंदना करता है। राम मेरे लाल। भाव विहाल होकर दशरथ आगे बढ़े और उन्होंने राम को सीने से लगा लिया। तत्पश्चात भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न ने भी पिता की चरण वंदना कर प्रणाम किया। महाराज ने उन्हें भी अपने कलीजे से लगा लिया। इस अवसर पर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। फिर महाराज को रानियों का ख्याल आया। वे जानते थे कि रानियां उनसे भी अधिक अधीरता से अपने पुत्रों की प्रतीक्षा कर रही होंगी। अतः वे बोले, पुत्रों, जाओ, पहले अपनी माताओं से भेंट करो। वे तो तुम्हें देखने के लिए हमसे भी अधिक व्याकुल होंगी। जो आज्ञा पिताश्री, कहकर चारों भाई अपनी माताओं के महल की ओर चल दिए। राम सबसे पहले जाकर कैकई से मिले। राम मेरे पुत्र, कहकर कैकई ने उन्हें सीने से लिपटा लिया। माता कौशल्या ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को तथा माता सुमित्रा ने मेरे बच्चे कहकर भरत को सीने से लगा लिया। उस भावुक मिलन को देखकर सभी माताओं और सेविकाओं की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। फिर सभी बारी बारी से सभी माताओं से मिले और उनकी चरण वंदना की। तत्पश्चात माताओं ने उनकी आरती उतारी और उन्हें महल में ले गई। उस दिन देर रात तक पूरे नगर और महल में चहल पहल रही। महाराज दशरथ ने दिल खोलकर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दिया। दूसरे दिन महाराज दशरथ ने राजकुमारों को बुलाया और गुरुकुल की ढेर सारी बातें की। फिर उन्होंने राज्य के 4 विद्वानों को बुलाकर चारों राजकुमारों से कहा कि शास्त्र विद्या के बाद अब उन्हें शस्त्र विद्या में भी निपुण हो जाना चाहिए। चारों राजकुमारों ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और दूसरे दिन से ही शस्त्र विद्या सीखने जाने लगे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में वे चारों हर प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण हो गए। अब विद्या आदि में निपुण होकर चारों राजकुमार राज्य के छोटे छोटे कार्य एवं माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा में दिन व्यतीत करते थे। उनकी लीलाएं देखकर नगरपुरवासी स्तंभित रह जाते हैं। चारों भाई हाथ में धनुष बाण लिए जिस गली से गुजरते हैं, उनके दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ती। अयोध्या के स्त्री पुरुष, बूढ़े अथवा बालक, सबको श्री राम जी प्राणों से भी प्यारे हैं।
श्री राम अपने भाइयों और मित्रों के साथ आखेट को जाते। श्री राम हृदय में जिस हिरण को पवित्र समझते उसे ही मारते और नित्य प्रति लाकर महाराज को दिखाते। जो हिरण श्री राम जी के बाणों से मारे जाते वे शरीर त्याग कर स्वर्ग को चले जाते। श्री राम अपने भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते। जिस जिस प्रकार से भी नगरवासियों को सुख प्राप्त होता श्री राम जी वैसे ही लीला करते। वेद पुराण मन लगाकर सुनते और छोटे भाइयों को भी उनका अर्थ समझाते। वे नित्य प्रति प्रातः काल उठते और माता पिता तथा गुरु को शीश नवाकर तथा आज्ञा लेकर राजकाज करते थे। उनका ऐसा चरित्र देखकर राजा रानी मन ही मन हर्षाते थे तथा खुशी से फूले नहीं समाते थे। सभी अयोध्यावासी सुख और आनंद में थे। जहां साक्षात ईश्वर विराजमान हो वहां सुख और आनंद क्यों ना होगा। किंतु कभी कभी जैसे शांत जल में पत्थर फेंककर हलचल पैदा करती जाती है, इसी प्रकार की हलचल एक दिन महाराज दशरथ के हृदय में भी उठी जब महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में पधारे। राजा दशरथ एवं कुलगुरु वशिष्ठ उनकी आगमनी के लिए द्वार पर गए और सम्मान सहित भीतर लाकर उन्हें आसन दिया। तत्पश्चात राजा दशरथ बोले, मेरे अहो भाग्य भगवान, साथ ही अयोध्या नगरी भी भाग्यशाली है जहां आपके चरण पड़े। कहिए दास किस प्रकार आपकी सेवा करे। राजन, राक्षसों ने हमारा जीना कठिन किया हुआ है। वे हमारे यज्ञों में बाधा डालते हैं। जो ही पूर्ण आहुति का समय आता है वे यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। अतः उन राक्षसों से आप हमारी रक्षा करें और हमारे यज्ञों को सुरक्षा प्रदान करें। महर्षि विश्वामित्र ने अपने आने का प्रयोजन बताया। तब महाराज दशरथ ने उन्हें आश्वासन दिया और बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप चिंता न करें। हम आज ही अपने सैनिकों का एक दल भेजकर उन राक्षसों का विनाश करवा देंगे। नहीं राजन, वे राक्षस बड़े ही बलशाली, धूर्त और प्रपंची हैं। वे आपके सैनिकों के काबू नहीं आएंगे। हो सकता है आप अपने सैनिक दल से ही हाथ धो बैठें। फिर आप क्या चाहते हैं? राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए। क्या हम स्वयं चलें? नहीं, आपको भी कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दें। ये सुनते ही महाराज दशरथ का हृदय कांप उठा। वे सहम कर बोले, क्या कह रहे हैं मुनिवर? कहां वे भयानक राक्षस और कहां मेरे सुकुमार बालक? एक पूरा सैनिक दल जिन राक्षसों को मारने के लिए कम है, वहां क्या वे दो बालक उनसे निपट सकते हैं? राजा को इस प्रकार बातें बनाते देखकर मुनि विश्वामित्र उठ खड़े हुए और नाराज होकर बोले, राजन, यदि हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं तो स्पष्ट कहो। इस प्रकार की बातें बनाकर हमें टालने की चेष्टा न करो। कहकर विश्वामित्र द्वार की ओर बढ़ गए। जाते जाते बोले, हम चलते हैं राजन। आज ज्ञात हुआ कि सूर्यवंशी राजाओं के यहां से ऋषि मुनि खाली हाथ भेजे जाते हैं। मुनि विश्वामित्र को इस प्रकार रूठ कर जाते देखकर कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें आदर सहित रोका और ले जाकर आसन पर बैठाकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप इस प्रकार रूठकर जाना उचित। रिपीट, मुनि श्रेष्ठ, आपका इस प्रकार रूठकर जाना उचित नहीं। आप बैठिए, आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने महाराज दशरथ को समझाते हुए कहा, महाराज दशरथ, मोह के वशीभूत हुए आप अब कीर्ति के कार्य न करें। मोह और अज्ञ को छोड़कर आप राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ भेज दें। इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, धर्म की रक्षा होगी और राजकुमारों का भी कल्याण होगा। इस प्रकार बहुत सी बातें जब कुलगुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाई तो उनका मोह दूर हो गया। उन्होंने तुरंत राम लक्ष्मण को बुलाकर उन्हें मुनि विश्वामित्र की सेवा में अर्पित कर कहा, क्षमा करें मुनिवर, मोह के वशीभूत हो मैं अज्ञानी हो गया था। आज ये दोनों कुमार आपकी सेवा में रहेंगे
और इस प्रकार मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर चल दिए। दोनों राजकुमारों के लिए मुनि विश्वामित्र वन मार्ग से चले जा रहे थे। वे उन्हें राक्षसों के उपद्रवों के विषय में भी बताते जा रहे थे कि किस प्रकार दुष्ट राक्षस उन्हें अन्य तपस्वियों को सताया करते हैं। तभी वातावरण में बादलों के गड़गड़ाने जैसा स्वर उभरा और देखते ही देखते ताड़का नामक एक भीमकाय राक्षसी ने आकर उनका मार्ग रोक लिया। क्रोधित होकर वो बोली, तो तुम इन बालकों को लाए हो अपनी रक्षा के लिए, इन्हें तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। कहकर वो राम लक्ष्मण की ओर झपटी तो मुनि विश्वामित्र बोले, संभलो राम, ये वही राक्षसी ताड़का है जिसके विषय में मैंने तुम्हें बताया था। वन के इस हिस्से पर इसका अधिकार है। राम तो सावधान थे ही। इससे पहले कि ताड़का की परछाई भी उन्हें छू पाती, राम ने एक ही वाण में उसे परलोक पहुंचा दिया। ताड़का का वध करने का राम का पराक्रम देखकर मुनि विश्वामित्र बेहद प्रसन्न हुए। बोले, हमने तुम्हारा और लक्ष्मण का चयन करके गलती नहीं की राम। फिर आश्रम में जाकर उन्होंने दिव्य अस्त्र भेंट किए। दिव्य अस्त्र ग्रहण कर राम बोले, भगवान, आप निश्चिंत होकर अपने यज्ञ पूरे करें। हम दोनों भाई जान पर खेल कर भी आपके यज्ञों की रक्षा करेंगे। मुनि विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर अन्य मुनिजनों के साथ यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त हो गए। उधर सुबहु और मारीच को जैसे ही ताड़का की मृत्यु की खबर मिली, वैसे ही वे क्रोध से पागल हो उठे और मुनियों को सबक सिखाने के लिए यज्ञशाला पर आ पहुंचे। उनके साथ उनके अनेक दूसरे साथी भी थे। यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। तभी राक्षस वहां आ पहुंचे और यज्ञ भंग करने की कुचेष्टा करने लगे। यज्ञ कुंड और वेदी को अपवित्र करने के लिए वे उसमें हड्डियां, मांस और दूसरी अपवित्र वस्तुएं फेंकने लगे। ये देखकर राम ने एक बाण छोड़ा जो यज्ञ कुंड पर छत्र की भांति स्थिर होकर घूमने लगा। राक्षसों द्वारा फेंकी गई अपवित्र वस्तुओं से वो बाण हवन कुंड की रक्षा करने लगा। हवन कुंड पर बाण रूपी छत्र लगा होने से अपने प्रयास को विफल होते देखकर राक्षस बौखला उठे। अब वे आश्रम में यत्र तत्र घूमने लगे और यज्ञ भंग करने के लिए छटपटाने लगे, किंतु लाख चेष्टाओं के बाद भी वे यज्ञ को अपवित्र न कर सके। छठे दिन यज्ञ संपन्न होना था। राक्षस 5 दिनों तक उसे अपवित्र करने का प्रयास करते रहे। जब वे सफल न हुए तो छठे दिन ऋषि मुनियों पर अपवित्र वस्तुएं एवं हथियार फेंकने लगे। राम लक्ष्मण नित्य की भांति आज भी आश्रम के चारों ओर घूमकर पहरा दे रहे थे। जब श्री राम ने राक्षसों को ऋषि मुनियों की हत्या करने की कुछ चेष्टा करते देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। वे लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, लगता है इन राक्षसों की मृत्यु ही इन्हें बार बार यहां खींच लाती है। ये इस प्रकार नहीं मानेंगे। आप आज्ञा दे भैया, मैं एक ही बाण में इन्हें यमपुरी पहुंचा दूंगा। कहते हुए लक्ष्मण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ठीक है, तुम सुबह से निपटो, मैं मरीच को देखता हूं। कहकर श्री राम ने भी धनुष पर तीर चढ़ा लिया। लक्ष्मण ने सुबह का निशाना साधकर तीर छोड़ा और देखते ही देखते उसका वध कर डाला। श्री राम ने मरीच को एक ऐसा वाण मारा कि मरीच चिंघाड़ता हुआ 100 मील दूर समुद्र में जा गिरा। इस प्रकार छठे दिन मुनियों का यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ की सफलता पर सभी मुनि हर्षित हो उठे और सभी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया।